हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गुरु पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा शिक्षा का अधिकार। ठीक है, शिक्षा के अधिकार पे बेसिकली ये टॉपिक होगा जिसको आप जो तैयार करिए और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी जितने इंपॉर्टेंट निबंध हैं और जितने इंपॉर्टेंट लेटर्स यानी पत्र हैं उनको भी तैयार कर सकते हो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप अपनी प्रिपरेशन को बेसिकली बूस्ट करने के लिए इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएंगे। आप रेफरेंस की तरह इनको यूज़ कर सकते हो। 60+ टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जिनको आप प्रिपेयर कर सकते हो इन बुक से, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं है और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनको बाय कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से करेंगे और देखेंगे कैसे आप शुरुआत कर सकते हो इस टॉपिक की, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे आप शुरुआत करोगे। राइट, तो यहाँ देख लो, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व है। शिक्षा को जीवन का आधार माना गया है। किसी भी देश के आधुनिक या विकसित होने का प्रमाण उस देश के नागरिकों के शिक्षा स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी शिक्षा की आप यहाँ पर महत्ता को बता सकते हो। शिक्षा यानी एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है उसको आप यहाँ पर बता सकते हो कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। जीवन का आधार माना जाता है शिक्षा को, और किसी भी देश कितना विकसित है, कितना आधुनिक है, वो कैसे पता चलता है? वहाँ के लोगों की बेसिकली शिक्षा स्तर पर पता चलता है कि वहाँ के नागरिक जो है उनका शिक्षा का स्तर कैसा है। राइट, आधुनिक समय में शिक्षा कोई किसी राष्ट्र या समाज की प्रकृति का सूचक माना जाता है। यानी कि एक तरह से जो एजुकेशन है वो एक इंडिकेशन है कि कितना कोई कंट्री डेवलप है और डेवलपिंग हो रही है तेजी से। कितनी तेजी से उसका विकास हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? शिक्षा पर ही डिपेंड करेगा, और शिक्षा जो वहाँ के नागरिकों की होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इम्पोर्टेंस बता सकते हो एजुकेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व का वर्णन करता है। राइट, मतलब यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आप बता सकते हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये एक अधिनियम है, एक लॉ है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में दर्शित है। ठीक है, यानी 21A में जो है इसको मेंशन किया गया है, और इसके अंतर्गत भारत के सभी 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, शिक्षा प्रदान की जाएगी। राइट, इसके बाद देख लो, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसको आपको याद रखना है, यह अधिनियम लागू कब से हुआ? ठीक है, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया। राइट, तो ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आप शुरुआत करोगे, इंट्रोड्यूस कैसे करोगे इस टॉपिक को। आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग यहाँ पर। इस अधिनियम के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नज़दीकी विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं वो किसी भी जो नज़दीकी विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, वहाँ पर जाकर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्कूल में जाकर वो पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, और ये पूरी तरह से निःशुल्क होगी और अनिवार्य भी होगी। ठीक है, 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के वे बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं के लिए निजी विद्यालयों में 25% आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, यानी जो गरीब बच्चे हैं वो भी किसी निजी विद्यालय में यानी प्राइवेट स्कूल में भी जाके पढ़ सकते हैं। उनके लिए 25% आरक्षण दिया गया है, 25% जो है रिजर्वेशन रखा गया है। राइट, तो यहाँ पर आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके बाद देख लो, शिक्षा के अधिकार के साथ बच्चों एवं युवाओं का विकास होता है तथा राष्ट्र शक्तिशाली और समृद्ध बनता है। ठीक है, यानी जो शिक्षा है, जैसे जैसे शिक्षा का
विकास होगा, जैसे जैसे शिक्षा के अधिकार को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वैसे वैसे जो बच्चे और युवा हैं वो उनका भी विकास होगा और हमारा जो राष्ट्र है वो भी शक्तिशाली और समृद्ध बनेगा। राइट। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ना तो स्कूल फीस देनी होगी, ना ही यूनिफॉर्म जैसी चीज़ों पर ही खर्च करना होगा। ठीक है, यानी तब पूरी तरह से फ्री होगी, किसी तरह का कोई खर्च नहीं करना होगा। इस अधिनियम के तहत, शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को पूरी तरह से फ्री रहेगा, सारी स्कूल की फ़ीस भी फ्री रहेगी और यूनिफॉर्म वगैरह भी स्कूल से ही मिलेगी, उनको कुछ भी उसके लिए पैसा खर्च नहीं करना है। राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में डिटेल में बता सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आगे फ्रेंड्स मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में ही। इस कानून के लागू होने पर आने वाले खर्च केंद्र 55% और राज्य सरकार 45% मिलकर उठाएंगे। ठीक है, यानी जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो खर्च होगा, टोटल जो खर्चा होगा वो केंद्र और राज्यों दोनों में बटेगा और केंद्र सरकार जो है 55% खर्च वहन करेगी, जबकि राज्य सरकार जो है वो 45% वहन करेगी। राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा देने के साथ ही इसे मूल कर्तव्य में भी शामिल कर अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया है। ठीक है, यानी कि ये मूल बेसिकली फंडामेंटल राइट्स में तो इंक्लूड है ही, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों में भी शामिल किया गया ताकि जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं स्टूडेंट के, बच्चे के, उनका भी कर्तव्य बनाया गया है कि वे सभी अपने बच्चों को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, शिक्षा प्रदान करें। इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार, बच्चों के माता पिता या संरक्षक सभी का दायित्व तय किया गया है तथा उल्लंघन करने पर अर्थदंड का भी प्रावधान है। ठीक है, यानी इस अधिनियम द्वारा राज्य सरकार ने सभी जो माता पिता या फिर संरक्षक हैं उनका दायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स कर दी है और अगर उसका उल्लंघन होता है तो उस केस में उनको आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, केंद्र सरकार के साथ साथ इस अधिनियम के समुचित रूप से कार्यान्वयन में राज्य सरकारों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ठीक है, यहाँ पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी काफ़ी ज़्यादा रोल है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि फुल सही तरीके से एग्जीक्यूशन अगर इसका नहीं होगा, सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं हुआ इस एक्ट का, तो फिर सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों को ही मिलकर काम करना होगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके अंतर्गत निभानी होगी। राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स फाइनली कंक्लूजन की ओर। इसमें देख लेते हैं, यह शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सहायता से उन्हें समान रूप से शिक्षा और रोजगार के समान अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगा। ठीक है, यानी जो यहाँ पर ये जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन, इससे क्या होगा, 6 से 14 साल के सभी जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ समान शिक्षा देने के साथ ही साथ उन्हें रोजगार के समान अवसर भी मिलेंगे। राइट। इससे हमारा देश, भारत देश शिक्षित और विकसित बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल विजन बता सकते हो, इसको ये पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या बेसिकली मंशा है। राइट। भारत ने प्राथमिक शिक्षा उपस्थिति दर में वृद्धि और जनसंख्या के लगभग 3/4 तक साक्षर का विस्तार करने के मामले में प्रगति की है। ठीक है, यानी भारत में जो प्राथमिक शिक्षा है वो तेजी से उसमें उपस्थिति दर जो है वो उसमें वृद्धि हो रही है। साथ ही साथ जो 3/4 पॉपुलेशन है वो साक्षर है। अराउंड 74% जो पॉपुलेशन है वो साक्षर है, लिटरेट है। राइट, उसको ही बता सकते हो यहाँ पर। अधिनियम शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है, यानी फंडामेंटल राइट बनाता है। अब भारत में 74% आबादी साक्षर है, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 74% जो है वो लिटरेट है, साक्षर है, जिनमें पुरुषों में 80% और महिला 65% शामिल है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो करेंटली लिटरेसी रेट क्या है। 74% टोटल पॉपुलेशन जो है लिटरेट है इंडिया में। इनमें जो पुरुष हैं, जो मेल हैं वो 80% है और जो फीमेल है वो 65%।
राइट। तो इस तरह से आप इसको एंड कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इस टॉपिक को लिखना कैसे है, किस तरह से आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप सभी को। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को हेल्प बेसिकली अगर आपको हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके सजेशन दे सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।